नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। गूगल ने आज अपने डूडल के जरिए इराक के एक महान कलाकार नाजिहा सलीम को याद किया है। नाजिहा सलीम इराक की एक महान चित्रकार और प्रोफेसर थी। उन्होंने अपने हाथों से बनाई कई खूबसूरत तस्वीरों के जरिए इराक की महिलाओं का जीवन काफी अच्छी तरीके से दर्शाया था। सर्च इंजन गूगल अक्सर अपने खास डूडल के जरिए कई बड़े महत्वपूर्ण दिन को मनाता है। वहीं आज गूगल इराक की सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक नाजिया सलीम को याद कर रहा है। नाजिया सलीम इराक की एक चित्रकार और प्रोफेसर थी। नाजिया ने अपनी कला के जरिए ग्रामीण इराकी महिलाओं के जीवन के बारे में बताया है। गूगल के आज के डूडल में दो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसमें एक तरफ नाजिया सलीम पेंट ब्रश पकड़े हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में उनकी पेंटिंग की झलक देखने को मिल रही है। इराक की सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक नाजिया सलीम का जन्म 1927 में तुर्की के इस्तांबुल में हुआ था। उनके पिता खुद एक चित्रकार थे और माता कढ़ाई की कला में माहिर थी। नाजिया के 3 भाई थे जो कला के क्षेत्र में ही काम करते थे। नाजिया के एक भाई इराक के बेहतरीन मूर्तिकारों में माने जाते थे। वहीं उनके दूसरे भाई डिजाइनर थे, जबकि तीसरे भाई राशिद एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे। नाजिया ने बगदाद फाइन आर्ट्स से स्नातक की पढ़ाई की थी। इतना ही नहीं, नाजिया पेरिस में फ्रेस्को और म्यूरल पेंटिंग में माहिर थी। अपनी कड़ी मेहनत और कला में दिलचस्पी की वजह से नाजिया काफी मशहूर हो गई थी। वो एक ऐसी महिला थी जिन्हें पेरिस के इकोले नेशनल सुपीरियर डेस बिग्स आर्ट्स में आगे की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद नाजिया कुछ सालों तक विदेश में ही रही। हालांकि इसके बाद वो बगदाद फाइन आर्ट्स में पढ़ाने के लिए वापस आ गई और वहां से रिटायरमेंट ले लिया। नाजिया इराक के अल रुबाद की संस्थापकों में से एक थी। बता दें कि अल रुबाद इराकी कलाकारों का एक समुदाय है जो विदेशों में अध्ययन करता है और इराकी सौंदर्य शास्त्र में यूरोपीय कला तकनीकों को शामिल करता है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। नौगांव जिले के ढींग के शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन में नौगांव स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ एक असाधारण स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। नौगांव जिले के ढींग में स्वास्थ्य विभाग का असाधारण स्वास्थ्य मेला, जिसमें स्वास्थ्य की देखभाल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ आयोजित की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं एवं विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूक करने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार इस स्वास्थ्य मेले को आयोजित किया गया। ढींग के शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन में नौगांव स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य मेले में स्थानीय जनता ने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। जनता को आकर्षित करने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया गया। स्वास्थ्य विभाग का ऐसा कदम वाकई सराहनीय है। भारत सरकार स्वास्थ्य और परियाल कल्याण मंत्रालयर पर এটা নিৰ্দেশনা আহি গৈছিল আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱৰ সংগতি ৰাখি যে 18 এপ্ৰিলৰ পৰা 22 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আমাৰ সমগ্ৰ দেশৰ আমাৰ যিবিলাক ব্লক পিএইচি আছে, বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলবিলাকত যিবিলাক আমাৰ ব্লক পিএইচি থাকে, এই ব্লক পিএইচি বিলাকত ব্লক আমাৰ হেল্থ মেলা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিলে। আৰু সেই মৰ্মে আমি নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন আমাৰ পিএইচি ইতিমধ্যে এইটো চতুৰ্থখন পিএইচি, য'ত আমি ঢিং পিএইচিৰ অধীনৰ এই শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত আমি স্বাস্থ্য মেলাখন আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই মেলাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে ইয়াত বহুত কেইটা উদ্দেশ্য আছে। বিশেষকৈ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আমাৰ যি আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ যিখিনি আমাৰ হেল্থ স্কিম আছে, সেই হেল্থ ডিফাৰেণ্ট হেল্থ স্কিমৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰাৰ সেইটো মূল উদ্দেশ্য। কাৰণ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চল বসবাস কৰা জনসাধাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন আঁচনি, সেই আঁচনি কিছুমান আঁচনিৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে অৱগত
নহয়। গতিকে সেইসকল ব্যক্তিক আমি এনেকুৱা মেলাৰ যোগেদি এই আঁচনি সম্পৰ্কে আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে মন কৰিলে দেখিব যে গোটেই আমাৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, যাৰ কাৰণে আজিকালি পেচেণ্টৰ যিটো পেচেণ্ট ID, যিটো আমাৰ ID ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিছে ডিজিটেলাইজেশ্যন মেথডত। গতিকে সেই এটা নতুন এটা ব্যৱস্থা, গতিকে সেই ব্যৱস্থাটো ইয়াতে প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ যিখিনি প্ৰচিডিউৰ সেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে ব্যক্তি আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বহু সংখ্যক মানুহক আমি পেচেণ্ট ID ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে টেলিকনচাল্টেশ্যনৰ এটা ব্যৱস্থা, সেই সম্পৰ্কে কিছু সজাগ কৰিবৰ কাৰণে সেই বিভাগত কাম কৰা আমাৰ ব্যক্তিসকল আছে, ট্ৰেইন পাৰ্চন, তেওঁলোকে আমাক এই কথাবিলাক আমাৰ ৰাইজক অৱগত কৰিছে। बटद्रवा से जुएलुद्दीन की रिपोर्ट, असम आदित्य। ভিন্ন ব্যক্তি, ভিন্ন বিষয়, ভিন্ন চিন্তাৰে অসম আদিত্যৰ বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান অহা দেওবাৰ 24 এপ্ৰিলৰ 8 বজাত। এইবাৰৰ অতিথি বিশিষ্ট অনাতাঁৰ শিল্পী তথা প্ৰশিক্ষক ভুৱন গগৈ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়িলে ফেনে ফুটুকাৰে ও বুকুত নল খাগৰিও হায় এ আমাৰে নাচনী উলাল নাচিব লৈ ও অলিয়া বলিয়া অহা দেওবাৰ 24 এপ্ৰিলৰ 8 বজাত চাবলৈ নাপাহৰিব অসম আদিত্যৰ বাৰ্তালাপত। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान में गुरुवार को एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। अबू अली सीना ए बल्खी जिला अस्पताल के प्रमुख गुसुद्दीन अनवारी के मुताबिक मज़ार शरीफ की मस्जिद में ये विस्फोट हुआ है, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 65 लोग घायल हो गए हैं। इस धमाके की आतंकी संगठन ISIS ने जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान में शुक्रवार को एक सुन्नी मस्जिद और धार्मिक स्कूल में हुए विस्फोट में स्कूल के छात्रों सहित कम से कम 33 लोग मारे गए। तालिबान के अधिकारी जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कुंदूज प्रांत के इमाम साहिब शहर में हुए बम विस्फोट की खबर को ट्वीट करते हुए कहा कि इसमें 43 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें से कई छात्र हैं। मौलावी सिकंदर मस्जिद एवं स्कूल में हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों को निशाना बनाकर सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट से संबंध एक संगठन ने इन विस्फोटों की शुक्रवार को जिम्मेदारी ली थी। वहीं पाकिस्तान ने अपने पूर्वी पंजाब प्रांत में इस्लामिक स्टेट के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की थी। अफगानिस्तान में गुरुवार को 3 घातक बम विस्फोट किए गए, जिनमें से एक विस्फोट उत्तरी मज़ार-ए शरीफ स्थित शियाओं की मस्जिद में हुआ। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। दूसरा बम काबुल में एक बाल विद्यालय के पास सड़क किनारे फटा, जिसके कारण शिया बहुल क्षेत्र दश्त-ए-बार्ची के 2 बच्चे घायल हो गए। तीसरा बम विस्फोट उत्तरी कुंदूज में हुआ, जिसमें 11 मैकेनिक की मौत हो गई। ये मैकेनिक देश के तालिबानी शासन के लिए काम कर रहे थे। पिछले अगस्त में सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान शासन के समक्ष इस्लामिक स्टेट अर्थात IS के संगठन एक चुनौती बनकर उभरे हैं। IS की ओर से शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि मज़ार-ए शरीफ की साई दोकेन मस्जिद में तबाही मचाने वाला विस्फोटक उपकरण नमाजियों के बीच रखे गए एक बैग में छुपाया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 23 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1616 में विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ था। 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का लंदन में राज्याभिषेक हुआ था। 1858 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हीरो जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह का निधन हुआ था।
1984 में वैज्ञानिकों ने एड्स के वायरस के बारे में पता लगाया था। 1985 में कोका कोला कंपनी ने न्यू कोक के नाम से एक नए फॉर्मूले वाला शीतल पेय पेश किया था, जिसे कंपनी के मुख्य पेय का स्थान लेने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन 3 महीने के भीतर ही नए पेय को वापस ले लिया गया और पुराना पेय कोका कोला क्लासिक के नाम से दोबारा बाजार में आ गया था। 1992 में भारत के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में से एक सत्यजीत राय का निधन हुआ था। 1995 में विश्व पुस्तक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 2005 में YouTube की वेबसाइट पर पहला वीडियो अपलोड किया गया था। ये वीडियो YouTube के संस्थापक जावेद करीम की सैन डिएगो चिड़ियाघर की यात्रा का था। 2007 में रूस के पहले निर्वाचित नेता बोरिस येल्त्सिन का निधन हुआ था। उन्हें 1991 में सत्ता संभालने के बाद राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक दशक के तूफानी अध्याय के लिए जाना जाता है। और आज ही के दिन सन 2020 में देश में कोविड-19 के मामले 21,700 तक पहुंचे थे और मरने वालों की संख्या 686 तक पहुंचे थे। देश में लॉकडाउन को इस दिन 30 दिन पूरे हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।